हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एंड इट्स अ सेल्फ केयर डे बिकॉज मेरे इन लॉज आ रहे हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली मेरी इंगेजमेंट हुई है और मेरी इंगेजमेंट के बाद ये मेरी पहली ईद है जो कि मेरे ससुराल से आनी है। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। अच्छा, अभी सर्विसेज मैं कौन कौन सी करने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे अपने बालों का कलर चेंज करना है, फेशियल करवाना है, मैनी पेडी करवाना है और बाजुओं से और फेस से वैक्सिंग करनी है। तो इन सब के छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी आराम से इस तरह से सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना वो खुद से भी कर सकते हो, सैलून जाके भी करवा सकते हो। अच्छा, फेशियल तो जो है ना वो मैं खुद से भी करती रहती हूँ जब मैं रिव्यूज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि वो रिलैक्समेंट जो है ना वो फील नहीं होती जो कि आपको आराम से लेट के फेशियल करवाने में आ रही होती है। आज मुझे जो है ना वो वीआईपी माहौल में सर्विसेज करवानी है। सो यहाँ पर आप बालों की ग्रोथ चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है बिकॉज तकरीबन जब से मेरी इंगेजमेंट हुई है ना उसके बाद से मैंने वैक्सिंग नहीं की। एक तो मेरी ग्रोथ काफ़ी लेट होती है और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरे इन लॉज आएंगे ना ईद लेके उससे पहले ही वैक्सिंग करवा लूँगी, वरना फिर वो छोटे छोटे बाल जो है ना वो फिर इजीली उतरते भी नहीं हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते। और यहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट से फेशियल करवाने लगी थी और मैं उसको बोल रही थी कि मुझे पहले बैंड पहना लो, बाद में बाल कवर करना। एंड शी सेड कि नहीं, पहले बाल कवर कर लेते हैं और बाद में बैंड पहन लेंगे और फिर स्ट्रगल आपके सामने ही है। खैर, मेरी सोई सूरत को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज मैं अभी सो के उठ के आई हूँ और आते ही मैं जो है ना वो सर्विसेज करवाने बैठ गई हूँ। और रमज़ान में जो है ना वो रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, समझ ही नहीं आता कब दिन चढ़ा है कब रात हो गई है और क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रही होती। और अभी भी ऐसा लगता है मुझे, पूरा दिन मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे कि मैं नींद में हूँ और बहुत ज़्यादा सुस्ती और इस तरह से। हालांकि रमज़ान में इतना कोई ख़ास काम भी नहीं होता। पता नहीं क्या सीन है और पता नहीं मेरे साथ ही है या बाकी सबके साथ भी यही सीन है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ फील होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि दिल को तसल्ली हो जाए कि मेरा केस जो है ना वो ज़्यादा रेयर नहीं है। पहले ऐसे होता था कि मैं रमज़ान में जो है ना वो सहरी तक जागती रहती थी बिकॉज मुझे सहरी बनानी होती है और फिर मुझे ये होता था कि अगर मैं सो गई ना तो मुझे उठा नहीं जाना। बट इस दफ़ा सीन कुछ ऐसे है कि मुझे 11:30-12 बजते हैं और मुझे इतनी सख्त वाली नींद आना स्टार्ट हो जाती है कि बस मैं चाहते हुए भी जो है ना वो जाग नहीं सकती। और फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं सहरी टाइम उठती हूँ, उठ के सहरी बनाती हूँ और फिर मैं फ़ौरन से सो जाती हूँ और फिर भी मुझे सारा दिन नींद आती रहती है, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पर ना ब्यूटी रेवोल्यूशन का फेशियल जो है ना वो मैं करवा रही हूँ और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत पसंद है। 2 बार मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड बता भी चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा फेशियल है। सो इसके साथ जो है ना वो मैंने पहले क्लींजर किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्किन पॉलिशर अप्लाई कर रही हूँ। और स्किन पॉलिशर मैं ज़्यादा देर अप्लाई नहीं कर सकती, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो मेरा टी ज़ोन एरिया है ना वहाँ पर फ़ौरन जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत कम पाउडर डालती हूँ ना होने के बराबर। कुछ लोग होते हैं ना वो स्किन पॉलिश करते हैं पूरे फेस के बाल जो है वो गोल्डन कर लेते हैं। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती बिकॉज पाउडर की बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना वो भी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो मेरी स्किन बर्न होने लग जाती है। अच्छा, लाइफ का जो ये वाला पार्ट है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो बॉन्डिंग होती है आपके इन लॉज के साथ और वो जो प्यार होता है, आई विश कि वो हमेशा ऐसा ही रहे। हम किसी को तो चेंज नहीं कर सकते बट हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। सो अगर हम अपने आप पे वर्क करें, अगर हम अपने आप को परफेक्ट रखें तो आई थिंक सो कि बहुत सारे मसाइल आपके ऐसे ही हल हो जाते हैं। बाकी जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो तो लाइफ के साथ साथ चलते रहते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, नोक झोंक हर जगह चलती है, वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, वरना फिर ज़िंदगी में सस्पेंस नहीं रहता। सो बस आई विश कि अल्लाह हर बेटे के नसीब जो है वो बहुत अच्छे करे, हर लड़की अपने घर में इसी तरह से खुश रहे जिस तरह के वो अपने घर में रहती है, आमीन। सो यहाँ पर अभी मैं जो है वो फेस वैक्सिंग करने वाली हूँ जिसके लिए मैं जो है वो बीन्स वैक्स यूज़ कर रही हूँ। इसको हम बॉयलर में बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है, वैक्सिंग मशीन नहीं है, तो आप इसको जो है ना वो चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हो बट मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करोगे वरना आपकी स्किन बर्न हो सकती है। सो इसको हम हल्का सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, गर्म करना है बट इतना भी गर्म नहीं करना कि ये जो है ना वो आपकी स्किन को सड़ा दे। सो यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो अपने फेस के साइड्स पे जो कलमों वाला हिस्सा होता है ना, कलमे नहीं साफ़ करने, उठा के ना इनको, उन बालों को और नीचे वाला हिस्सा जो है ना उसको हम अच्छे से करेंगे क्लीन ताकि फेस जो है ना वो नीट लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ब्लीच नहीं कर सकती क्योंकि ब्लीच एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपके अनवांटेड हेयर्स को छुपाने का। आपके बाल गोल्डन हो जाते हैं तो वो नज़र नहीं आते बट मैं ब्लीच कर ही नहीं सकती, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फिर मुझे सेकंड ऑप्शन यही करना पड़ता है कि मैं वैक्सिंग के साथ इन बालों को रिमूव कर दूँ। सो इनके साथ भी काफ़ी टाइम गुजर जाता है, आराम से जो है ना वो ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है। अब जी यहाँ पर अप्लाई करेंगे मास्क ताकि जितने भी पोर्स वगैरह ओपन हो गए हैं वैक्स करने के बाद तो वो अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाएँ, क्लोज़ हो जाएँ। अच्छा, अगर आपको फेशियल और वैक्सिंग दोनों चीज़ें करानी है ना तो आप पहले फेशियल करोगे और फिर मास्क वाला स्टेप छोड़ के आप फिर
वैक्सिंग करोगे और फिर लास्ट पे आप मास्क अप्लाई करोगे तो आपका ये कॉम्बिनेशन सही रहेगा। अगर आप पहले वैक्सिंग कर लोगे तो फिर बाद में आपको फेशियल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हर स्टेप जो है वो आपको ईचिंग करेगा और ब्लीच तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए जब आ जाते हैं आर्म्स वैक्सिंग की तरफ, जिसके लिए मैं यहाँ पर वेनेजिया की बॉडी वैक्स यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, ये वैक्स ना बड़ी ज़बरदस्त है, तो काफ़ी चीप प्राइस में आपको ये मिल जाती है। दूसरा, इसके अंदर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप आराम से इसको गर्म करके यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके बॉडी पे बाल हैं तो वो इजीली जो है ना वो इसके साथ रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपने जो है ना वो स्पैचुला के साथ एक बारीक सी लेयर अप्लाई करनी है बालों के डायरेक्शन में, और फिर आप आराम से जो है ना वो इसके ऊपर स्ट्रिप लगाओगे तो आपके सारे के सारे बाल रिमूव हो जाएंगे। और ये बिल्कुल पेनलेस है, मतलब जिस तरह होती है ना वैक्सीज बहुत ज़्यादा पेन करती हैं अप्लाई होने के बाद, ये वाली वैक्स जो है ना ये पेन भी नहीं करती। चलिए जी बालों की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने ना अपनी एंगेजमेंट पे हेयर डाई कराया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने ना बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर जो होता है ना वो करवाया था, बिकॉज़ मुझे अपनी जो लुक है ना वो टोटली चेंज करनी थी। सो लिफ्टिंग मैंने जो है वो की थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लॉन्ड की तरफ लिफ्टिंग नहीं की थी। दैट्स वाई मेरे बालों का जो अंडरटोन कलर है ना वो बेसिकली कॉपर ही है, जो कि अब जो है वो बाहर आ चुका है। ऑब्वियसली 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरी इंगेजमेंट को। सो अब मैं चाह रही थी कि मेरे बालों का कलर जो है ना वो जैसा पहले था ना, ब्राउन टाइप, डार्क ब्राउन टाइप, उस तरह से ही हो जाए। सो मैं अब यहाँ पर जो है ना वो 3-4 ट्यूब्स का मिक्सचर बना के इसको मैं अभी फेस पर सॉरी बालों पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो है ना ये सारे कलर जो हैं वो थोड़े से हाइड हो जाएं, बिकॉज़ आगे ईद भी आ रही है। तो मैं अपना लुक जो है ना वो प्रॉपर्ली आगे चेंज करना चाह रही हूँ। जितने भी ये लाइट ब्राउन और ब्लॉन्ड की सीरीज़ के कलर्स होते हैं ना, इनको आपको बहुत ज़्यादा कैरी करके रखना पड़ता है। लाइक आपने ऑल टाइम बालों को सेट किया हो और बाल आपके स्ट्रेट हों और बालों में जो है ना वो ऑयल ना आया हो, बाल आपके शाइनी लग रहे हों, इस तरह से जो है ना ये लुक्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। इवन जब आप रेडी होते हो ना किसी इवेंट वगैरह पे जाने के लिए, तो ये कलर्स बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहे होते हैं। बट यही अगर आप देखो ना, मतलब नॉर्मल रूटीन में हर कोई नहीं तैयार होकर रहता। आपके बाल कभी गंदे भी होते हैं, आपको कभी लाइक जूड़ा बना के हम नॉर्मली घर में लड़कियां जो है ना वो बहुत बुरे हाल में फिर रही होती हैं। सो उस सिचुएशन में ना ये बालों का कलर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस ये मेरा लाइट कलर का भूत उतर गया है, मैंने वापस अपने बालों को डार्क कर लिया है, बिकॉज मुझसे ना हो पाएगा। मैं डेली रूटीन में बाल सेट करके नहीं घूम सकती, मुझे जूड़ा करना है, मुझे मैसी लुक में फिरना है। चले जी फटाफट से मैनी पैडी करवा लेते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैनी पैडी भी नहीं करवाया। अच्छा, हाथ जो है ना उनका फिर भी मतलब डेली रूटीन में वॉश होते हैं और इस तरह से आप ख्याल रखते रहते हो। बट पाँव जो है ना वो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, पाँव का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह से हाथों का रखा जाता है। और मुझे ना काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपका तो अपना सैलून है और आपके तो मज़े हैं भई, आप रोज़ रोज़ मैनी पेडी कराती होंगी, आप रोज़ रोज़ फेशियल करवाते होंगे। नहीं भई, हमारा अपना सैलून है। हम फिर भी सिर्फ़ ईद त्यौहार पे और जब हमने कहीं जाना होता है ना, हम सिर्फ़ तभी जो है ना ये सर्विसेज़ वगैरह करवाते हैं। हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ है कि हमें जो है ना वो टाइम मिलता ही नहीं है इस तरह से सर्विसेज़ वगैरह कराने का। बट अब तो बात कुछ और है, अब हमें अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई पता नहीं है कि कब जो है वो शादी आ जाए, और ब्राइड टू बी को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब मुझे पूछिएगा मत कि आपकी शादी कब है, बिकॉज़ मुझे खुद नहीं पता कि मेरी शादी कब है, बट है। ठीक है ना? सो यहाँ पर आप देखो कि पाँव जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीट हो गए हैं। मतलब मैं जब मैनी-पेडी कराती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यार कितने हाथ-पाँव साफ़ हो गए हैं ना, अब मैंने मैनी-पेडी रेगुलर रूटीन में कराया करना है। और बस फिर रूटीन में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और जी गाइस, ईद आने वाली है, अगर आप गुजरांवाला से हो और आपको बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी-अच्छी सर्विसेज़ करवानी है, डील्स लेनी है, तो आप मेरे सैलून पे विज़िट कर सकते हो। मॉडल टाउन गुजरांवाला में जो है ना वो हमारा सैलून है, लैशेज़ ब्यूटी पार्लर के नाम से। सो स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर अटैच कर दूँगी, जहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना वो बुकिंग करा सकते हो। इन डील्स से फ़ायदा उठा सकते हो। डील्स जो हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। लैशेज़ ब्यूटी पार्लर के नाम से भी हमारा पेज है इंस्टा पे, और मेरे अपने नाम से भी पेज है। और यहाँ पर जी हमारी फुल सर्विसेज डन हो गई हैं, हर चीज़ जो है वो ओके है। और आप देखो बालों का कलर कितना खूबसूरत हो गया है, फेस जो है वो कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, बाजू भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीट हो गए हैं वैक्सिंग के बाद, और मैं खुद बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। बस अभी पे सर्विसेज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।